लगभग उत्तरकाशी का एक दूरस्थ गाँव है। वहाँ पर 5 तारीख को एक आपदा आई थी और उसके उपरांत नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले वहाँ गाँव में पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ के हालात का जायजा लेने के बाद बड़ी संख्या में राहत सामग्री, प्रशासनिक मशीनरी, SDRF, NDRF, आर्मी, पुलिस के जवान, शासन के अधिकारी सभी का बड़ा तेज़ी से मोबिलाइजेशन हुआ। और हम लोगों का आज की तारीख में जो स्टेटस है मैं थोड़ा आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 4 दिनों के चले रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 1278 लोगों को हमने वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया। अब वहाँ से जो लोग भी फंसे हुए थे, चाहे वो बाहरी प्रदेश के लोग हैं या जो लोग वहाँ से आना चाहते थे स्थानीय लोग, उनका सभी का रेस्क्यू किया जा चुका है। दूसरा, वहाँ की जो विद्युत आपूर्ति व्यवस्था थी वो बहाल कर दी गई है। हमारे मोबाइल नेटवर्क जो बुरी तरह से प्रभावित थे उन सबको रिस्टोर कर दिया गया है। सप्लाई डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट सभी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया और पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर खाने पीने का सामान, अनाज, राशन, साथ ही साथ मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक एक व्यक्ति को अपने दैनिक उपयोग की जो भी वस्तुएं होती हैं वो सब लोगों को काफ़ी बड़ी तादाद में उपलब्ध करा दी गई हैं। ठंड के कपड़े, जूते, गमबूट, चप्पल, ये सारे सामान वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। जिलाधिकारी लगातार वहीं पर कैंप कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 दौरा वहाँ पर हुआ। वो खुद धराली गाँव तक गए, हम लोग भी साथी थे उनके। गाँव वालों से उनकी बातचीत भी हुई। फौरी तौर पर 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो भी उसका भी वितरण प्रारंभ हो गया है। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो राहत और पुनर्वास के एक पैकेज को तैयार करेगी, जो सेक्रेटरी रेवेन्यू की अध्यक्षता में होगी और उम्मीद है कि आज दोपहर तक कमेटी भी यहाँ आ जाएगी और यहाँ पर वो कैंप करके एक प्रभावितों से बातचीत करके क्षति का आकलन करके एक अच्छा राहत पैकेज जो दिया जा सकता है वो देगी। रोड की जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है, रोड की भी हमारी कनेक्टिविटी जो हमारा सबसे बड़ा बॉटल नेक और एक जो प्रॉब्लमेटिक एरिया थी वो थी वैली ब्रिज की। वो वैली ब्रिज कल रात में बहाल हो गया और अब सोनघाट और डबरानी की जो एरिया है वहाँ पर भी काम चल रहा है। अभी एक सूचना भी आई थी कि एक काम करते समय डबरानी में एक हमारी पोकलैंड भी थोड़ा सा नदी में चली गई। हालांकि जो उसमें ड्राइवर था उसको बचा लिया गया है, पर थोड़ा सा कठिन है वहाँ पर कार्य करना, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक वहाँ की रोड की कनेक्टिविटी भी हम बहाल कर देंगे। जो सिलेंडर्स की आपूर्ति थी वो भी उसी रोड के माध्यम से की जा रही है और जहाँ पर सड़क थोड़ी बहुत अभी ठीक नहीं हो पाई है वहाँ ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से भी ज़रूरी सामान पहुँचाया जा रहा है। ये कुल मिलाकर मोटा मोटा हमने आपको एक जानकारी दे दी। जहाँ तक मिसिंग पर्सन्स की बात है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो अभी तक जो हम लोगों के पास आंकड़े आए हैं उसमें मिसिंग पर्सन्स की संख्या 43 है। उसका मैं ब्रेकअप आपको दे सकता हूँ जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। इन 43 में 9 पर्सन्स आर्मी के थे जो पहले दिन की जो दुखद घटना हुई थी और इसमें 13 लोकल के लोग थे। इसमें 8 हमारे धराली के थे। इसमें से एक डेड बॉडी भी मिली थी हमें पवार जी की और उनको नियमानुसार जो भी हम लोग सहायता दे सकते थे उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हम दे सकते थे वो हम लोगों ने दिया है। और 5 नियर बाई के लोग हैं, धौतरी के और आसपास के लोग हैं। तो लोकल्स 13 हैं। टिहरी का एक व्यक्ति भी जो मिसिंग रिपोर्टेड है, बिहार के 13 लोग हैं और यूपी के 6 लोग हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या आई थी 29 नेपाली मजदूरों के लापता होने की, लेकिन इनकी जो अभी स्थिति हम लोगों ने मोबाइल नेटवर्क बहाल हुआ है तो उसमें 5 तो मिल गए हैं। अभी संख्या घटकर 24 हो गई है और इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। उनके पास बहुत डिटेल नहीं है और हम लोगों ने उनसे ये कहा है कि आपने जहाँ से लेबर मंगाई है वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए ताकि उनकी पूरी डिटेल मिले, उनके मोबाइल नंबर मिले। तो हो सकता है कि ये नंबर्स अभी मुझे लगता है अभी काफ़ी घटे हुई है, क्योंकि अभी कल तक 29 से अब ये 24 हो गए हैं। अभी इसमें हमको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन जो हमने 43 का आपको आंकड़ा बताया है ये अभी तक कन्फर्म है। और इसके साथ ही साथ जो लोग बिहार के 13 मिसिंग है, यूपी के, इनके भी घर के एड्रेस वगैरह मांगे जा रहे हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब लास्ट ईयर केदारनाथ जी में आपदा आई थी वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मिसिंग्स लोगों के बारे में बताया गया।
और जब 4 दिन बाद नेटवर्क बहाल हुआ, लोगों के मोबाइल चले, उनकी लोकेशन ली गई, तो शुरुआत में आया कि 3 लोग राजस्थान के लापता हैं और ये तीनों जयपुर में अपने घर पहुंच चुके थे। हमारे ख्याल में हमारे साथी भी वहाँ पर थे कवरेज में। तो अभी हमें इसमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और 1-2 दिन के अंदर जो भी वस्तुस्थिति होगी आपको लोगों को समय समय पर हम अवगत कराएंगे। लेकिन अभी हमारा आंकड़ा 43 के मिसिंग का है। ये हम इसको जितना हमने अपने डिफरेंट सोर्सेज से कंफर्म किया है उसमें पाया गया है। और जो नेपाल के हमारे मजदूर हैं उसमें 5 मिल चुके हैं, 24 का भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर डेटा हमको मिल जाता है, इनको ट्रेस करने के बाद शाम तक या कल मॉर्निंग तक आप लोगों को हम अपडेट करेंगे। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।